ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी को प्रणाम। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय चैनल सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको आपकी पूजा पाठ नियम धर्म संस्कार रीति परंपराओं से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियों को मैं शास्त्रीय सम्मतों के आधार पर देने का प्रयास करता हूं। जो भी अपने घर में नित्य जप करते हैं, माला में जप करते हैं, मानसिक जप करते हैं, वाचिक जप करते हैं, करमाला में जप करते हैं, अथवा नित्य कोई भी पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, अथवा अन्य कोई भी पाठ कर रहे हों, उन समस्त पाठकों के लिए एवं उन समस्त जपकर्ताओं के लिए ये 5 कार्य बड़े विशेष होने चाहिए, जिन कार्यों के माध्यम से आपका किया हुआ जप और पाठ यथाशीघ्र फलदायी होता है। वैसे तो भगवान के नाम में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि नाम को लेने की क्या विधि है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं ना अश्य विधि। भगवान के नाम को लेने की कोई विधि या विधा नहीं बनी है। येन केन प्रकारेण आपको जब समय लगे आप भगवत नामा चिंतन कर सकते हैं। किंतु यदि आप कोई पाठ कर रहे हैं, विशेष कोई पाठ कर रहे हैं अथवा जप कर रहे हैं, उसके लिए यदि आप 5 नियम धारण कर लें, मुझे लगता है कि यथाशीघ्र वह पाठ और आपका वो जप कल्याणकारी बन जाता है। अब हमें 5 कार्यों में से प्रथम कार्य क्या करना चाहिए कि जब भी हम पाठ करते हैं अथवा कोई भी जप कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई जप कर रहे हैं, तो पहला जो कार्य विशेष बनना चाहिए वो होना चाहिए आपका आसन। आपकी पूजा पाठ का जो आसन होना चाहिए वो बहुत ही पवित्र होना चाहिए और सदैव आसन होना चाहिए। आसन के बिना किया गया कोई भी कार्य फलीभूत नहीं होता। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा गया कि आसनम त्रिविधम तत्र चाद्यमास्तरणम स्मृतम देह साध्यम स्वस्तिकादि देवार्थम तो तृतीयकम। 3 प्रकार के आसन होते हैं। एक होता आस्तरण। आस्तरण का भावार्थ होता है कि बिछवाना, बिछावन। कोई घर में आ गया, आपने उनको बैठने के लिए आसन दे दिया, तो उसे पहला आसन कहते हैं। दूसरा आसन है योग आसन। हम कोई भी योगा इत्यादि करते हैं तो वहां पर जो आसन का उसे भी एक आसन के रूप में योग आसन कहते हैं। और तीसरा आसन क्या होते हैं, बोले देवताओं के निमित्त दिया जाने वाला आसन। हम कहते हैं ना देवताओं को आसनम पुष्पासनम समर्पयामि, स्वर्ण सिंहासनम आसनम समर्पयामि। तो यहाँ पर 3 प्रकार के आसन हैं, किंतु जब हम अपनी देव पूजा आदि करते हैं तो उसमें भी हम आसन का प्रयोग करते हैं। आसन आपके पास होना चाहिए और सदावा आसन होना चाहिए। निवेदन है आपसे कि आपके घर के मंदिर में एक स्पेशल आसन होना चाहिए कि जिसमें बैठकर आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। गंदा आसन नहीं हो, फटा हुआ आसन नहीं होना चाहिए, मैला कुचला आसन नहीं होना चाहिए, बिखरा हुआ आसन नहीं होना चाहिए। अपने पैरों से आसन को इधर से उधर नहीं करना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो कईयों की आदत होती है कि पैरों से आसन यहाँ खींचेंगे, पैरों से आसन वहां खींचेंगे। इससे आसन अशुद्ध हो जाता है और उसके परिणाम हमें उल्टे भोगने पड़ते हैं। इसलिए निवेदन है मेरा करबद्ध आपसे कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो कभी भी अपने पैरों से आसन को इधर से उधर ना करें, प्लीज। इतना सा मेरा कहना मान लीजिएगा। और दूसरा है कि आसन आपका शुद्ध होना चाहिए और जब भी आप आसन पर बैठो पहले आसन को प्रणाम करो, उसके तत्पश्चात फिर आपको अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए। चाहे वो पूजा का कार्य करो, जप का कार्य करो अथवा कोई भी पाठ का कार्य करो। शास्त्र कहते हैं कि बिना आसन के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए आपको आसन अवश्य ग्रहण करना चाहिए और आसन अपना ही यूज करना चाहिए। आप कभी किसी तीर्थ यात्रा में गए हो, आपको लगता है कि मुझे वहां पर बैठ के जप करना है, तो अपनी साथ आसन को लेकर जाइए। जिस आसन को आपने अपनी जप सिद्धि से साधा हुआ है उस आसन को अपने साथ येन केन प्रकारेण शिवालय जाते हो वहां लेकर जाओ, अन्यत्र स्थानों पर लेकर जाना चाहते हो वहां पर लेकर जाओ। क्योंकि हम पढ़ रहे थे शास्त्र में, बहुत सुंदर बात पढ़ रहे थे और आपको भी अच्छा लगेगा। लिखा था कि आत्म स्त्री आत्म बलाश्च आत्मनः शुचयः सर्वे परेशान शुचिनी। तो शास्त्र कहता है कि अपनी सैया, मतलब जिस बेड में सोते हो, अपनी सैया हो, अपना आसन हो, अपना वस्त्र
और यज्ञोपवीत ये अपनी वस्तुएं हो तो शुद्ध मानी जाती हैं, दूसरे की हो तो अशुद्ध मानी जाती हैं। इसलिए कभी आपने देखा होगा बड़े बड़े ब्राह्मण होते हैं, योगी संत महात्मा होते हैं, वो कभी किसी दूसरे की सैया पर नहीं बैठते। हमारी ये प्रकृति होती है कि हम किसी के घर में जाते हैं तो उनके बेड में बैठते हैं, क्योंकि बेड का भाव किस प्रकार का है वही प्रकृति व्यक्ति के मन को बना देती है। इसलिए आप प्रयास क्या करो, जब भी किसी व्यक्ति के घर में ये न प्रकार एक आध घंटे के लिए जा रहे हो तो वहां पर आपको आसन, जो उनकी जो सैया है जिसमें वो सोते हैं, उसमें कम से कम बैठने का प्रयास किया करो। कोई बीमार व्यक्ति की सैया है उसमें कम से कम बैठने का आप प्रयास किया करो। और आसन लिखा हुआ है कि आसन अपना ही शुद्ध होता है। आप किसी दूसरे व्यक्ति के आसन पर बैठो, अच्छा है कि अपना आसन अपने साथ लेकर जाया करो और आसन में बैठकर आपको पूजा अपनी करनी चाहिए। तो ये विशेष कार्य अपने आसन से जुड़ा हुआ, और शास्त्रकारों ने कहा है कि आपको प्रमाण दे रहा हूं कि तूलकंब वस्त्राणी पट्ट व्याघ्र मृगाजिनम कल्पयेदासनम धीमान सौभाग्य ज्ञान सिद्धिदम कृष्णाजिनी ज्ञान सिद्धर मोक्षाप्ति व्याघ्र चरमणि बस्ताजिनी व्याधिनाशम कंबले दुख मोचनम। शास्त्र कह रहा है कि आपको आसन या तो रेशमी आसन लेना चाहिए। आप देखो कि आपके मंदिर में अथवा जिसमें आप बैठकर पूजा करते हो वो आसन कैसा है, रेशमी आसन हो या ऊन का आसन हो, है ना, या बढ़िया कुशा का आसन हो, वो बड़ा शुभ माना जाता है। स्त्रियों को कुशा के आसन के स्थान पर किसी कंबल के आसन पर, ऊन के आसन पर अथवा रेशमी आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। जो गृहस्थी जन होते हैं उनको मृग चर्म पर बैठकर पूजन पाठन नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि कंबल का आसन हो तो कंबल के आसन में पूजा पाठ करने से दुख दूर होते हैं। और अभिचार कर्म में कोई किसी के लिए गलत कार्य करने के लिए जो जादू टोना टोटका कर रहा होता है उनके लिए कंबल का आसन रहता है। और यहाँ पर कहा गया कि वश्य कर्मादि कर्म करने के लिए लाल रंग के आसन का प्रयोग करना चाहिए। और आप चाहते हो मनो शांति, घर की शांति के लिए, तो बोले कंबल का आसन ही सबसे श्रेष्ठ रहता है। चाहे प्रमाण सुन लीजिए, शांति के कंबल प्रोक्त सर्वस मन्नपि कंबल, अर्थात ये न के न प्रकार, यदि सारी बात को हम घुमा फिरा कर बोले हैं तो कंबल का आसन सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र माना जाता है। और ये कभी अपवित्र नहीं होता। बस प्रयोग ये कीजिए कि आसन फटा कुचला मैला गंदा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आसन की महिमा है। तो जब भी आप पाठ करेंगे पहला तो कार्य करना चाहिए कि आपका आसन सदा हो, आपका आसन होना चाहिए। आसन पर बैठकर ही आपको अपनी पूजा पाठ इत्यादि करनी चाहिए। यह है पहला कार्य और मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कार्य जो आपके सम्मुख रखना चाहूंगा वो है आचमन का कार्य। आप सभी जानते हैं जब हम पूजा पाठ करते हैं तो तांबे का एक लोटा होता है, उसमें तांबे की आचमनी होती है। अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ में डालकर उसकी आचमन करते हैं। देखो आचमन का एक विधान होता है, तरीके से आचमन करना चाहिए। 3 बार आचमन किया जाता है। केशवाय माधवाय गोविंदाय और ऋषिकेशाय नमः कहते हुए हाथों को धोया जाता है। 3 बार आचमन करने का भावार्थ है कि आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक त्रिय तापों का शमन होता है और कायिक वाचिक मानसिक इन 3 पापों से निवृत्ति प्रदान होती है और आचमन करने से तृप्त होते हैं कई लोग। इसलिए यह प्रकार शास्त्र में कहा जाता है। इसलिए जब भी आप पूजा पाठ करते हो तो पूजन करने से पहले अथवा जप करने से पहले एक जल का लोटा आपके पास हो जहां पर आपने आचमन करनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि यह क्रियाम कुरुते मोहादम नाचमेव नास्तिकः भवन्ति ही वृथा तस्य क्रिया सर्वान संशय। पुराण सार के अंतर्गत कहा गया कि जब भी आप पूजा पाठ करो तो आपको आस्तिक भाव रखना चाहिए और आचमन करनी चाहिए। बिना आचमन के जो कार्य किया जाता है ना वो शास्त्र कहता है कि काम का ही नहीं होता। इसलिए आचमन करना चाहिए और मेरी माताएं हो पुरुष हो सभी को आचमन का भाव बनाकर रखना चाहिए। एक ये आदत डालनी चाहिए। आप पूजा पाठ में बैठे हो, हम बिना आचमन किए पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं। कई भक्त ऐसे हैं कि जिनको मैं बताते समझाते रहता हूं और उनको ज्ञान भी है कि हमको आचमन करना चाहिए।
तो जब भी आप पूजा पाठ करो आचमन जरूर करना चाहिए। तांबे की चम्मच हो और तांबे के लोटे से आपको आचमन करना चाहिए। कभी कभी चम्मच से ही हम आचमन ऐसे डायरेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा जो चम्मच होता है उससे कई लोग आचमन ऐसे करते हैं, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, है ना, चम्मच से आचमन मुख में डालते हैं। ये अशुद्ध है, इस तरह से आचमन कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि गौकर्णाकृति वत करम, जो आपका आचमन करते समय हो ना तो बाएं हाथ से चम्मच में जल लो और दाहिने हाथ में जल डालकर आचमन करना चाहिए। और जब आप आचमन करो तो आपकी जो मुद्रा होनी चाहिए, बोले गौ कर्णाकृत वतम करम, आपकी जो मुद्रा हो वो गाय के कान की तरह। देखो ये आपके सामने मुद्रा है, इस तरह की मुद्रा बनाकर आपको आचमन करना चाहिए। देखो ये तर्जनी को हटाकर ये यहाँ पर 3 उंगलियों को चिपकाकर अंगूठे को अलग करना चाहिए। उसके बाद फिर आपने इस ब्रह्म तीर्थ से आचमन ग्रहण करना चाहिए। और जब आप आचमन करो तो किसी प्रकार की कोई पीने की आवाज नहीं आनी चाहिए, बड़ी शुद्धता के साथ आचमन करना चाहिए। और शास्त्र कहता है कि याम प्रत्यंग मुखित पेन कृतम आचमनम यदि प्रायश्चित्तम यदा तदा कुर्यात स्नानम आचमनम कुर्यात। शास्त्र कहता है कि दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आचमन नहीं करना चाहिए। दूसरा, पूर्व उत्तर दिशा की ओर बैठकर विशेषतः आचमन आपको करना चाहिए। आचमन करते समय सिर पे किसी प्रकार का कोई वस्त्र इत्यादि ना जप ना पाठ ना आचमन के समय रखना चाहिए। ये शास्त्र का विधान यहाँ पर बताया गया। और आचमन का जल कितना लेना चाहिए, बोले ऋत कंठ तालुकाभिस्त यथा संख्यम द्विजातय शुद्धयेन स्त्री च सुदृश्यम स्कृत स्पृष्ट्वा निरंतरः निरंतर। शास्त्र याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया कि ब्राह्मण को इतना जल हाथ में डालकर पीना चाहिए कि जो आचमन का जल है उसके हृदय तक पहुंच जावे। और जो क्षत्रिय वंश का है वो इतना जल पान करे कि वह जल उसके कंठ तक पहुंच जावे। और जो वैश्य वर्ण का है वो इतना जल पान करे कि उसका जल उसकी तालुका तक पहुंच जावे। और स्त्री और स्वपच को इतना जल ग्रहण करना चाहिए आचमन में कि उसकी जीवा भीग जावे। इस तरह से आचमन करना चाहिए। चाहे तो मेरी माता आचमन के स्थान पर नेत्रोदकेन स्पर्शेत, अपने जल को अपने नेत्रों से भी स्पर्श कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको आचमन करना चाहिए। और शास्त्राकार कहते हैं कि पूजा पाठ में आचमन करना अत्यंत अनिवार्य होता है। आपने मान लीजिए कोई माला पकड़ी है, जप करना चाह रहे, विशेष जप करना चाह रहे, तो पहले आचमन करके फिर अपनी माला जप इत्यादि को करना चाहिए। ये शास्त्रीय सिद्धांत नियम है और लागू होते हम सभी के ऊपर। आप ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर कर देंगे कि नहीं आचमन करने से कुछ नहीं होता, जरूरी नहीं है इतना कुछ उलझने की। देखिए, करना है तो बहुत प्रॉपर तरीके से कीजिए, नहीं करना है तो राम राम बोल के भी काम चल सकता है ना। तो ये यहाँ पर दूसरा कार्य जो आपको करना चाहिए वो आचमन का विधान है। और जो बता रहा हूँ ना ये शास्त्र सिद्धांतों के साथ बता रहा हूँ, इसलिए विश्वास आपको पक्का हो जाएगा। और तीसरा कार्य क्या करना चाहिए, बोले प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम जानते हैं ना आप, इस तरह से 2 उंगलियों को इस तरह से कनिष्ठिका और तर्जनी के माध्यम से श्वास की खींचते ऊपर नीचे करते हैं, जिसे आप प्राणायाम कहते हैं। शास्त्र कहता है, देखो प्रमाण है कि जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हो अथवा जप इत्यादि करते हो तो आपको प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। होता क्या है इसको करने से, मैं बताता हूं। शास्त्र कहता है कि प्राणायामेर विना यद्यत कृतम कर्म निरर्थकम अतो यत्नेन कर्तव्यः प्राणायाम शुभर्थ भी। शास्त्र कहना है कि जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हो कोशिश प्रयास करो कि आपको प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। पूरक, रेचक, कुंभम, ये 3 प्राणायाम के विशेष अंक माने जाते हैं। बिना प्राणायाम की पूजा निरर्थक हो जाती, मतलब बेकार हो जाती है। बेकार का भावार्थ है कि आपका मन एकाग्रचित्त नहीं रहता। इसलिए कहा जाता है कि प्राणायाम करने से आपका मन एकाग्रचित्त होता है, श्वासों पर कंट्रोल होता है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियम, ये साधक के 4 गुणों में से पहला गुण होता है कि प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वासों पर निरोध करें, अपने श्वासों पर कंट्रोल करें। श्वास से जितना आवागमन कम करेंगे उतना ध्यान आपका केंद्रित होता है। आपने कभी विचार किया होगा पूजा पाठ करते हुए मन चंचलायमान हो जाता है, पूजा पाठ करते हुए कभी मन टिकता नहीं है। आपने कभी नोटिस किया होगा हमको उबासी बहुत ज्यादा आती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आंखों से अश्रुपात होता है, उबासी आती है, छींकें ज्यादा आती है। कारण क्या है, क्योंकि आपका मन और आपका चित्त
आपके कंट्रोल पर नहीं है। जब तक आपका मन और आपका चित्त आपके कंट्रोल पर नहीं होगा, ना आपका पूजा में ध्यान जाएगा, ना आपको पूजा करने में मन लगेगा, और आपका मन बौखलाता रहेगा। कभी आपको उबासी आएगी, कभी आपको अधोवायु आएगी, कभी आपके शरीर के अंग प्रत्यंगों में पीड़ा दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा, कभी कभी आपको छींके आना प्रारंभ हो जाएंगी। बहुत प्रकार से विघ्न पैदा उत्पन्न हो जाते हैं पूजा पाठ करते समय। इसलिए शास्त्रकारों ने एक नियम बना लिया कि जब भी आप पूजा पाठ जप इत्यादि प्रारंभ करते हो, लंबे समय वाले साधकों को चाहिए कि वो प्राणायाम करके अपने जप को प्रारंभ कर सकता है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन में मैं एक पिक्चर दे रहा हूं, आप देखिए इस छाया चित्र में देखेंगे कि पहले स्थान पर है पूरक, दूसरे स्थान पर है कुंभक, और तीसरे स्थान पर आप देख रहे रेचक। अब कुंभक, रेचक और पूरक, इसमें कैसे साधना है अपने ध्यान को देखिए। अपने अंगूठे से, जो आपका अपना अंगूठा है ना, इस अंगूठे से आप दाहिने नाक के छिद्र को, जो छेद को है, उसको दबा लीजिए, और बाएं छिद्र से, नाक के बाएं छेद से आप धीरे धीरे श्वास को अंदर खींचना प्रारंभ कर लीजिए। इस विधि को कहते हैं पूरक प्राणायाम विधि। और इस तरह से प्राणायाम करते, इस तरह से पूरक प्राणायाम करते हुए आपने अपने नाभि देश पर भगवान विष्णु का ध्यान करना है, और आपके मुख में अंतरंगगत भाव से मंत्र निरंतर चलते रहना चाहिए, जिस मंत्र को आप जपते हैं। ठीक है ना, ये है पहले पूरक की विधि। उसके बाद आती कुंभक की विधि। जब आपका श्वास खींचना बंद हो जाए, रुक जाए, तब आप क्या करेंगे, जो आपकी अनामिका है और आपकी जो कनिष्ठ उंगली है, इससे आप नाक के बाएं छिद्र को बंद कर देंगे, और जब तक आप श्वास पर कंट्रोल कर सकते हैं उतनी देर तक कंट्रोल करके रखिएगा। उसके बाद आपने अपने हृदय देश पर देख सकते, कुंभक के स्थान पर आप हृदय में भगवान ब्रह्मा जी का वास है, तो यहाँ पर आपने ब्रह्मा जी का ध्यान करना है, और मंत्र का जप निरंतर मानसिक रूप से करते रहना है। और अंत में आप देखेंगे कि सिर के स्थान पर भगवान शिव बैठे हुए हैं, अर्थात कि यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि ये जो तीसरा प्राणायाम का भाग है, इसे रेचक स्थान कहते हैं, अर्थात रेचक प्राणायाम कहते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, अपने अंगूठे को हटा देंगे, उन अंगूठे को हटाकर आप धीरे धीरे श्वास खींचना प्रारंभ, श्वास सोचना छोड़ना प्रारंभ करेंगे। इस तरह से आपने करा था, खींचा था, उसके बाद आप धीरे धीरे, बहुत तेजी से नहीं, धीरे 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 श्वास को छोड़ना प्रारंभ करेंगे, और उस समय आपने अपने मस्तिष्क पर महादेव का दिव्य दर्शन प्राप्त करना, मतलब महादेव का ध्यान चिंतन करना। इस प्रकार से पूरक रेचक कुंभक विधि के माध्यम से आपको क्या प्राप्त होता है, आपका शरीर स्थिर होता है, और आपको किसी भी प्रकार की पूजा पाठ में विघ्न उत्पन्न नहीं होता है। तो ये कुंभक, रेचक और पूरक, ये विधियां आपको आनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, और उसके उपरांत जो चौथा विधान है, पूजा पाठ करो अथवा जप इत्यादि करो, तो चौथा जो नियम बनता है वो है न्यास का नियम। आप जानते हो, करन्यास, अंगन्यास, मातृका न्यास, अक्षर न्यास, हृदय न्यास आदि कई प्रकार के न्यास होते हैं। अब इन न्यासों का अर्थ क्या होता है कि न्यास निरोध करते हैं, कंट्रोल करते हैं आपके पूरे शरीर पर। इसलिए कहते हैं कि नित्य न्यास करने वाले का जो देह होता है वो देवताओं के समान बन जाता है, चित्त प्रवृत्तियां देवतुल्य बन जाती हैं। देवो भूत्वा देवम यजेत, ये शास्त्र का कथन है। इसलिए कहते हैं कि न्यास करने से आपका पूजन में विशेष ध्यान लगता है, और आपकी चित्त प्रवृत्तियां देवतुल्य बनना प्रारंभ हो जाती हैं। शास्त्र कहता है कि यो न्यास कवचाच्छन्नो मंत्रम जपति तम प्रिये दृष्ट्वा विघ्नः पालयन्ति सिंगम दृष्ट्वा यथा गज। आपने देखा होगा कभी कभी पूजा पाठ में विघ्न बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं, पूजा करो विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट उत्पन्न हो जाता है। तो न्यास करने से जहां जहां पर आप जैसे करन्यास, हृदय न्यास कर रहे हैं, हृदय में हाथ लगा रहे हैं, माथे पर हाथ लगा रहे हैं, शिखा पे हाथ लगा रहे हैं, इस तरह से कवचाय होम, अस्त्राय फट इत्यादि कर, इनसे क्या होता है कि एक तो नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर जाती हैं, और दूसरा कि ना आपका शरीर संतुलित बन जाता है, और जहां जहां पर आपका हाथ स्पर्श होता है वो अंग जागृत होना प्रारंभ हो जाते हैं मंत्रों के द्वारा। इसलिए कहते हैं कि न्यास करने से विघ्नों का निवारण होता है, और कवच की भांति आपका शरीर निर्मित हो जाता है, विघ्न दूर हो जाते हैं। और जिस प्रकार से शेर को देखकर गज दूर से भाग जाता है, उसी प्रकार से न्यास करने से जो विघ्न
विघ्न होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अकृत्वा न्यासम जालम यो मूढ़ात्मा कुरुते जपम विघ्नेश बाध्यते नूनम व्याघ्रे मृग शिशु यथा। शास्त्र कहता है कि जैसे व्याघ्र के द्वारा शिशु मृग का बच्चा हिरण का बच्चा भयभीत हो जाता है, ऐसे ही बिना न्यास के भी आप कोई जप या पूजा पाठ करते हो तो क्या होता है, बोले शरीर भयभीत हो जाता है, क्योंकि अनेक प्रकार की देव और दैत्य शक्तियां आपको अपनी ओर खींच रही होती हैं। मन के अंदर ही मंथन चल रहा होता है, कभी नकारात्मक, कभी सकारात्मक, कभी ऊर्जा, कभी अनूर्जा, अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे दृश्य प्रदृश्य शरीर पर आते रहते हैं या विचार पर आते रहते, गंदे गंदे विचार आना प्रारंभ हो जाते हैं कभी कभी पूजा। तो इन सब का कारण क्या होता है कि आप बिना न्यास और प्राणायाम के कार्य प्रारंभ कर रहे होते हैं। इसलिए आज से एक प्रक्रिया आप उठा लीजिए कि पहले मैं प्राणायाम करूंगा, उसके बाद न्यास करूंगा। अत्यधिक न्यास नहीं कर सकते तो आप मात्रिका न्यास कर सकते हैं। अधिक न्यास ना हो तो हृदय न्यास आदि जरूर कर लीजिए। अपने हृदय में हाथ लगाइए, आंखों में, सिर पर, शिखा पर, कवचाय अस्त्राय फटो, इस तरह से अपना यह करन्यास, हृदय न्यास, दो न्यास यदि आपसे बन जाए तो अपनी ओर से करने का प्रयास जरूर कीजिए करो। और अंत में जो पांचवा कार्य क्या रहता है कि आपने कोई भी पाठ किया है अथवा आपने कोई भी जप किया है तो अंत में उस जप को भगवान को समर्पित कर दीजिए। आपने माला में जप किया था तो भगवान को समर्पित कर दो। आपने कोई पाठ किया था, मान लीजिए विष्णु सहस्त्र नाम का, श्री सूक्तम का, दुर्गा अष्टाध्याय का पाठ, अथवा आपने रुद्राष्टाध्याय का पाठ किया, अथवा आपने अन्य कोई भी दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, तो अंत में जब भी आप कोई पाठ पूजा इत्यादि जप करते हैं तो अंत में अपने जप या पूजा पाठ को आप भगवान को अर्पित कर दीजिए। इसे कहते हैं समर्पण कर देना, अर्पण कर देना। कैसे अर्पण करना चाहिए, अपने हाथ में जल लेना चाहिए और जल लेने के बाद कहना चाहिए गुह्याति गुह्य गोप्त्रित्वम ग्रहणम स्कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवम तुत्प्रसादान महेश्वर या सुरेश्वर। इस प्रकार से अपने हाथ में जल लेकर 3 बार जल को घुमाकर भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। शास्त्र कहता है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वाह प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जो कुछ भी आपने किया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान को, भगवान का जप, भगवान का तप, भगवान का स्तोत्र पाठ कोई भी किया हो आपने, सब भगवान को अर्पण कर दीजिए। और अंत में क्या कीजिए, अपने हाथ में जल लेकर थोड़ा सा जल अपने आसन के पास छोड़कर थोड़ा जल अपने माथे से लगा लीजिए। कारण क्या है, शास्त्र कहता है कि यस्मिन् स्थाने जपम कृत्वा शक्रो हरति तज्जपम तन्मृदा लक्ष्म कुर्वीत ललाटे तिलकाकृति। शास्त्रकार कहते हैं कि जिस स्थान पर आप बैठकर जप करते हैं ना, उस स्थान पर क्या होता है कि इंद्र आपके जप को चुराने के लिए बैठे रहते हैं, इसलिए इनका नाम है इंद्र चौराय। इसलिए उनसे बचने के लिए जब आप जप कर लें उसके बाद अपने स्थान को छोड़ने से पहले थोड़ा सा जल पृथ्वी पर गिराकर अपनी माथे से जल को लगा लेना चाहिए। इससे आपका जप, आपका पाठ का फल आपको ही प्राप्त होता है, इंद्र देवता उसको नहीं चुराते हैं। तो ये 5 विशेष कार्य हम कीजिएगा, आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा। देखिए भगवान की पूजा पाठ बहुत सरल है, इसको भार मत बनाइएगा और ना भार समझिएगा। आप ये मत समझना कि जो मैंने आपको बताया ये करना लाजमी है, कर लोगे तो आपका कल्याण है, नहीं करोगे भी तो भगवान का नाम कल्याण तो कर ही देता है, क्योंकि कलयुग में तो केवल परमात्मा का नाम ही सर्वोद्धार करने वाला होता है। और मुझे भरोसा है, मुझे अपने शिव भक्तों पर भरोसा है कि वो इन कार्यों को अपने माध्यम से पूर्णतया करने का प्रयास अवश्य करेंगे। ठीक है ना, बहुत सुंदर आपके भाव विचार रहे, आनंद आता है आप लोगों के साथ वार्तालाप करने में। तो यहाँ पर मैं अपनी इस चर्चा को पूर्ण करके अब आपके प्रश्नों को लेना प्रारंभ करता हूँ। आप सभी शिव भक्तों को, प्यारे प्यारे श्रोताजनों को मेरी ओर से ओम नमो भगवते रुद्राय।